लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज में। अभी पंकज का जहां मौत हुई थी, पंकज का ये सोनी यादव का घर यही है और पंकज को यहीं पर बुलाया गया था। यही घर है जो पंकज का मौत का घर बना। यहीं पर शाम में मैसेज करके बुलाया जाता है। 9 बजे रात तक वो अपने घर पे होता है। 9 बजे के बाद इस घर पे आता है और इस घर के बाद जब रात में उसके पिताजी फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाता नहीं है। उसे अंदेशा होता है, अंदेशा भी नहीं होता है। उसे लगता है कि उसके पिताजी बोलते हैं कि कुछ कीर्तन मंडली की बात है, उसके लिए गाने बजाने के लिए मैं उसको बुलाया हूँ। सुबह में उसके पिता को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक का जो पोल है उस पोल पे लटका दिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस घर वाले से बात करने की कि घर वाले क्या कर रहे हैं। सोनी का घर यहीं है। और आप लोग कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं जानते हैं। आप कौन है इस घर के? इस घर की बेटी है। बेटी है। सोनी की बहन हुए? सोनी की बड़ी बहन है। हाँ। तो ये सोनी और पंकज के बीच में ये कब से ये रिश्ता उस्ता था? वो नहीं पता। ये नहीं पता था। तो सोनी ये हम गाने तो रक्षाबंधन दिन आवे किए हैं। रक्षाबंधन में आए थे अपने भाई को राखी बांधने के लिए। हाँ। आप अपने भाई को राखी और पंकज के 11 तारीख को आए थे या 12 तारीख को आए थे आप? कहाँ? यहाँ? हमें हाँ, यहाँ 11 को आए थे या 12 को आए थे? 11 तारीख। 11 को आए थे आप। 11 को आए थे। तो 11 को तो पंकज यहाँ आया था रात में। नहीं, तो घर वाले तो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ आया था, वो मैसेज किए हैं। कोई नहीं आया है तो। पंकज यहाँ रात में नहीं आया है? मतलब आप रात में 11 बजे थे, 11 बजे रात में यहाँ पंकज यहाँ नहीं था। लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि मैसेज करके इनके आपके पिताजी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, फ़ोन कर बताए हैं कि पंकज मेरे यहाँ है, गाने बजाने की बात है, कीर्तन की बात है, इसीलिए मैं उसको यहाँ बुलाया हूँ। इसीलिए वो लोग छोड़ भी दिए कि हो सकता है कीर्तन मंडली की बात है, तो वो जाते जाते रहता था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आए नहीं यहाँ पे। मैसेज देख बुलाए तो मैसेज देख को भी नहीं दिखाते हैं। मैसेज तो हमको दिखाया है वो लोग। दिखाए हैं जो बुलाए। मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। सोनी लिखी है कि पंकज कहाँ है। हाँ तो वही ना बोले, ये घर पर तो नहीं बुलाए। हाँ, पंकज कहाँ? वो ये भी लिखे, साजिश भी हो सकता है ना पंकज। और आप तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं कि जिसको बुलाए हैं, पिताजी बोले। हाँ, पिताजी पंकज के पिताजी को बोले हैं कि पंकज मेरे यहाँ है कीर्तन मंडली के लिए। उसको बुलाइए तो पहले कहाँ है उसका सबूत। हमसे सर जब सबूत लेते हैं तो हम भी तो सबूत ना मांगेंगे। हाँ, सबूत। हमको सबूत डिफेंस करना पड़ेगा। हाँ। तुमको डिफेंस करना पड़ेगा क्योंकि पंकज का तो आत्महत्या तो नहीं किया, मर्डर हुआ है उसका। हाँ, मर्डर हुआ है ना? मर्डर हुआ। अब दूसरा कोई किया होगा, लेकिन मेरे पापा को फंसाया जा रहा है। तो तुम्हारे पापा को क्यों फंसाया जाएगा बताओ? क्योंकि मेरी बहन बात करती है उससे पहले, 3 दिन पहले पापा जी ये गलती कर दिए, जो धमकी दे दिए जाके। धमकी दे दिए? धमकी क्यों दिए? धमकी क्यों दिए? वो बोला कि जब तुम गुआर के बच्चा है ना तो आके मुझसे फरियाद। भाई जी बोले कि सुबह में आते तो कल के नहीं। अभी कौन बोला गुआर के बच्चा है तू? लड़का बोला? हाँ, ये गुआर के बच्चा है तब आके फरिया ले। तो भाई जी बोले कि जब मैं सुबह आकर फरिया, बोला कि नहीं अभी आ, तब गए भाई जी। तो गुआर के किस बात के लिए बोला वो? फोन मैसेज किया, फ़ोन किया उधर से। तो भाई जी बोले कि उठा फ़ोन। वो नहीं उठा रहा था। जब एक बार उठाया तो बोला कि जब हम नहीं बात करते हैं तुम्हारी बहन से, नहीं बात करता तो मोबाइल काहे दिया? मोबाइल कौन दिया था? वो लड़का। अच्छा, मोबाइल दिया है, पंकज दिया है सोनी को। हाँ, बात करने के लिए। हाँ। तो तुम्हारा भाई का क्या नाम हुआ? कोकिल यादव। कोकी यादव। ये सोनी से बड़ा है? सोनी से बड़ा है। तो वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था कि तुम क्यों बात कर रहे हो। मैसेज जो गया है पंकज कुमार की बहन की मोबाइल पर गया। हाँ, तो वो सोनी कबूल कर रही है कि हम मैसेज किए। पंकज मैसेज किए हैं? किस लिए मैसेज की थी वो जो सुबह से बात नहीं हुआ है वो तो वही नहीं जाने, लेकिन हम जो उससे मैसेज गया था जो दीदी पंकज हमसे बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये दूसरा गया, एक गया 9:03 में, एक गया 9:55 में, शायद जब उसकी हत्या कर दी गई, कि पंकज कहाँ है दीदी। दूसरा मैसेज था। पहला था पंकज बात नहीं करता है, दूसरा मैसेज था कि पंकज कहाँ है दीदी। होगा सर, हम मैसेज नहीं देखे। क्यों रात में ही सुनिए, रात में ही क्यों पंकज को खोजा जा रहा है 9:30 बजे रात में कि पंकज कहाँ है? 9:30 क्या, हम 12 बजे तक जगल है, हम भाभी सब। अच्छा, 12 बजे तक तुम जगी हुई और यहाँ पंकज नहीं है? भाभी का बहन वहाँ से रक्षाबंधन का फोटो भेज रहे, हम दिखा देंगे। मेरा बड़ा मोबाइल तो वहाँ है, उसमें दिखा देंगे। 11 बजे 10 बजे तक फोटो भेजे हैं। पंकज और सोनी के बीच में कैसा रिलेशन था? क्या? पंकज और सोनी के बीच में कैसा रिलेशन था? वो दोनों प्रेम करते थे। दोनों प्रेम करते थे? क्या इन्हें जो है से सोनी के पिताजी को मालूम था दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में? पंकज जैसे पंकज और सोनी का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो अवधेश यादव जी को, पूरे परिवार को मालूम था? नहीं मालूम था। तो फिर आपको कैसे मालूम चला कि सोनी और पंकज के बीच प्रेम प्रसंग? अरे तो थोड़े दिन पहले पता चला है।
सोनी कुमारी तो कल बताई कि 6 महीना ही से प्यार कर रहे हैं। हाँ। थोड़े ही दिन से, तो थोड़ी दिन पहले पता चलेगा। बोली तो 3 महीना पहले, 6 महीना पहले बोली है। 6 महीना पहले वो प्यार करती थी, 6 महीना से 3 महीना पहले पता चला है घर वालों को। अच्छा, 3 महीने पहले घर वालों को पता चला है। हाँ। और धमकी तुम्हारे पिताजी दिए हैं हाँ, पंकज के पिताजी को। यही गलती कर दी। और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम उस दिन वो लड़का वाला नहीं थे। हाँ। उसकी माँ कुछ नहीं बोली है, अभी जाके उल्टा बयान दे रही है। जो हम बयान दे रही है? वही जो हम अथी उसको बोले हैं जे अथी आप हमारे बेटे कब्जे में नहीं है, वो बोली है जे हम मेरे पापा जी बोले ना जे अथी आप अपना बेटा को संभालिए, तो बोला कि जे हम अपना बेटा को संभालते हैं लेकिन मेरी बेटी कब्जे में नहीं। आपके पिताजी गीत गाते हैं? हाँ, तो पंकज को बुलाए थे उस दिन जिस दिन पंकज नहीं, उसके बाद हत्या हुई थी? पापा जी थे ही नहीं तो बुलाएंगे कैसे? उस रात नहीं थे? नहीं, अथी मेरी बहन को भाई जी वहाँ से ला गए यहाँ, यहाँ से मम्मी को पहुँचाए नानी का, वहाँ से आए हैं बस चल गए उजियारपुर प्रोग्राम में। अगर नहीं है तो हम वहाँ से आदमी का साइन कराएंगे, वीडियो होगा वीडियो मंगाएंगे या फोटो मंगाएंगे, कुछ ही मंगा के हम साबित अच्छा, कर देंगे। 11 तारीख की रात की। हाँ, आप सोनी यादव का क्या लगते हैं? बहन बहन है। सोनी यादव से छोटी है? छोटी है। क्या नाम है आपका? दिलखुश यादव। दिलखुश यादव। लेकिन आप लोग को पता था कि दोनों प्रेम करते थे? चलिए, दिलखुश यादव सोनी यादव की छोटी बहन। अब हम आपको सारा सिमिलरिटी बताते हैं छोटू और आरती के मामले में। छोटू और आरती के मामले में इतना सिमिलरिटी आ गया है, ये दिलखुश यादव से बात करने पर दिलखुश यादव कहती है कि मुझे पता था 3 महीने से मुझे पता था कि सोनू और पंकज के बीच में अफेयर है। घर वालों को भी पता चल गया था कि दोनों के बीच में अफेयर था। ठीक यही घटना छोटू और आरती के मामले में था कि घर वाले कह रहे थे मुझे नहीं पता था, लेकिन कुछ दिन पहले उन लोगों को जब पता चला तो किसी साजिश के तहत छोटू को उसके घर में बुलाया जाता है। यहाँ भी वही घटना हो रहा है, यहाँ भी किसी साजिश के तहत पंकज को बुलाया जाता है। हालांकि दिलखुश यादव साफ साफ कर रही है कि मैंने बुलाया नहीं था, यहाँ पर नहीं बुलाया, मेरे पिताजी कहीं और थे, कोई और मार दिया, कोई साजिश के तहत उसको मारा गया है और मेरे पिताजी धमकी दिए थे 3 दिन पहले, यही मेरे पिताजी गलती किए थे। ये सिमिलरिटी छोटू और आरती के मामले में होता है और पंकज का मौत इस घर से हो जाता है। हालांकि घर वाले नहीं मानते हैं कि घर वाले इसकी दिलखुश साफ साफ कहते हैं कि मैं 12 बजे रात तक जगे हुए थे लेकिन पंकज यहाँ नहीं था। लेकिन पंकज जब यहाँ नहीं था तो पंकज था कहाँ और पंकज की मौत कैसे हो जाती है? ये है सारे कहानी का सार। और ये साफ साफ अभी तक जब पंकज के पिताजी से बात किया जा रहा था, पंकज के घर वाले से बात किया था, तो लव अफेयर के बारे में कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन दिलखुश यादव जो सोनी यादव की बहन है, छोटी बहन, उसे पता था कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। उसे सोनी यादव ने साफ साफ कहा था कि हमारे और पंकज के बीच में अफेयर चल रहा था। शायद यही प्रेम प्रसंग उसके पिता उसके भाई को नहीं पसंद था और भाई धमकी देता है कि तुम सोनी को तुम मोबाइल खरीद के, हाँ, पंकज का प्यार इतना बड़ा था कि सोनी को नया मोबाइल खरीद के देता है और उसका भाई उसे धमकी देता है कि तुमने इसे मोबाइल क्यों खरीदा था, और धमकी देता है कि तुम में अगर दम है तो यहाँ आके बताओ। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, लाइव न्यूज समस्तीपुर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।